राम राम। आज आप लोगों के सन्मुख कबीर साहब की एक रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कबीर साहब ने एक मानव मात्र के लिए जो संदेश यहाँ पर छोड़ा है वह सभी धर्मियों के लिए बड़ा ही प्रेरक है। जीवन का अंतिम सत्य जो है यह मृत्यु है। कबीर साहब कहते हैं, साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो पीर मरे पैगंबर मरे, पीर मरे पैगंबर मरे, मरी है जिंदा जोगी, राजा मरी है प्रजा मरी है बैदौर रोगी, साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो। देखिए, जब हम किसी गांव का जिक्र करते हैं, गांव का, तो हमारे आंखों के सामने कोई एक छोटा कस्बा आता है जिसमें हम रहते हैं, और उस गांव में कोई एक फकीर है कबीर नाम का। वह इस शब्दों को जब दोहराता है तो उसके पीछे की जो डेप्थ है उसको हमें समझना पड़ता है। कबीर साहब एक जगह पर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। जब संत कबीर कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, जब कुटुंब शब्द आता है तो हमारे सामने परिवार आता है हमारा, और हमारे यहाँ पर जो आगंतुक है उसको हम सोच लेते हैं। मतलब हमारी जो मर्यादा है वो बिल्कुल छोटी है। हाँ, कुटुंब परिवार। लेकिन संत जो होते हैं, संत बड़े व्यापक दृष्टि से यहाँ पर हमको कुछ बातें बताते हैं। कबीर साहब का परिवार सिर्फ अपने कुटुंब पुरता नहीं है। कबीर साहब का परिवार जो है वह 3 लोक 14 भवन और 3 ब्रह्म के 13 लोक यहां तक पहुंचा है। संतों के शब्दों की व्यापकता जब हम समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि संत क्या कहना चाहते हैं। वैसे ही यहां पर जब कबीर साहब कह रहे हैं, साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो, देखो अब
अब गांव कहने के बाद में हमारे आंखों के सामने क्या आ रहा है? जिस गांव में हम रह रहे हैं। कबीर साहब का गांव ये गांव नहीं है। कबीर साहब के गांव में जो पीर है ये अकेला पीर नहीं है। कबीर साहब के गांव में जो पैगंबर है वह अकेला पैगंबर नहीं है। कबीर साहब के गांव में जो जोगी है वह अकेला जोगी नहीं है। कबीर साहब के गांव में जो राजा है वह अकेला राजा नहीं है। बड़ी व्यापक दृष्टि से गुरु कबीर साहब यहां पर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीर मरी है, पैगंबर मरी है, पीर मरी है, पैगंबर मरी है जिंदा जोगी, राजा मरी है, प्रजा मरी है बेदौर रोगी, साधो ये मुर्दों का गांव साधो। कबीर साहब का जो गांव है वो कैसा है? वह बड़ा ही व्यापक है, बड़ा ही व्यापक है। उसमें 3 लोक है, 14 भवन है, 3 ब्रह्म है, उसके 13 लोक है। यह मृत्यु लोक है, यह पाताल है, यहाँ पर यह स्वर्ग लोक है, यहाँ पर ब्रह्मा का सतलोक है, विष्णु का वैकुंठ है, शिव जी का कैलाश है, शक्ति का शक्ति लोक है। इसमें चिदानंद ब्रह्म है, इसमें शिव ब्रह्म है, इसमें पार ब्रह्म है। इस गांव में यह अकेला पीर है क्या? अब तक कम से कम 1,08,000 पीर हो गए हैं, संतों के वाणी से सुना है। उसमें प्रमुख 5 पीर कहे जाते हैं: पाबू, हरबू, जाड़ेचा जेहा, मांगल्या मेवा और रामदेव बाबा पीर। क्या कहते हैं कबीर साहब? पीर मरी, पैगंबर मरी है, पीर मरे, पैगंबर मरी है जिंदा जोगी, राजा मरी है, प्रजा मरी है बेदौर रोगी, साधो ये मुर्दों का गांव साधो। हमने पीर देखे। पैगंबर कितने हुए? 1,24,000 पैगंबर अब तक हो गए। जोगी, अरे जोगी इतने अनगिनत हो गए कि पूछो मत। इन जोगियों में 3 श्रेणी आती है, 3 श्रेणी। एक जोगी आपको सगुण के मिलेंगे, एक जोगी आपको निर्गुण के मिलेंगे और एक जोगी आपको सत स्वरूप के मिलेंगे, सत स्वरूप के। विषय को समझिए। संतों का कहना क्या है, संतों की बताने की डेप्थ क्या है? शैव ब्राह्मण, इनको भी जोगी कहते हैं। नाथ जोगी अलग है, जोगी अलग है, योगी अलग है, गिरी अलग है, गोस्वामी अलग है, दशनामी अलग है। कई प्रकार के जोगी मिल जाएंगे आपको। क्या कहते हैं गुरु महाराज? क्या कहते हैं संत? क्या कहते हैं कबीर साहब? पीर मरे, पैगंबर मरी है, पीर मरे, पैगंबर मरी है जिंदा जोगी,
राजा मरी है प्रजा मरी है। देखो, राजा मतलब इस राज्य का यह जो राजा है इसकी बात कर रहे क्या? नहीं, अरे यहां से तो कई राजे चले गए, कई राजे चले गए। सिकंदर जैसे राजे यहां से चले गए। अरे याद कर, सिकंदर के हौसले तो आली थे और जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अच्छे अच्छे राजे चले गए, कल जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत पर, अरे क्षमा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। यह सारा मुर्दों का गांव है। सिर्फ यहां की बात नहीं तो यह जो 33 कोटि देवताओं का राजा जो इंद्र है, अरे इसकी भी अपनी एक उम्र है। सबकी उम्र है। ब्रह्मा जी की उम्र है, विष्णु जी की उम्र है, शिव जी की उम्र है, शक्ति की उम्र है, इंद्र की उम्र है, 33 कोटि देवताओं की उम्र है, पीर की उम्र है, पैगंबर की उम्र है, राजा की उम्र है, प्रजा की उम्र है, सबकी उम्र है। सबकी एक अपनी एक मर्यादा है। सुखसारण जी महाराज ने अपनी वाणी जी में बढ़िया सुंदर एक प्रसंग बताया है कि एक बार क्या हुआ, जब युद्ध का समय था, महाभारत की बात बताते हैं कि कृष्ण जो है वह सारथ्य कर रहा है और अर्जुन जो है बाण चला रहा है। युद्ध करते 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 एक समय ऐसा आया कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भैया थोड़ा संभाल के, यह जो मकोड़ा है, मकोड़ा चींटी, इसको मरने मत देना, क्योंकि रथ का जो पहिया था वहां पर आ चुका था। तो अर्जुन बड़ा अचरज लगा, अरे मैं इतने जो मेरे दादा काका मामा सभी को मार रहा हूं और यह जो एक साधारण मकोड़ा है इसको कान्हा कहते कि मरने मत देना है क्या? बड़े असमंजस में पड़ गए। तो कृष्ण ने वह कहा, इसको साधारण मकोड़ा मत समझना, यह 14 बार इंद्र बन चुका है। कितनी बार? 14 बार। 33 कोटि देवताओं का जो राजा है इंद्र, 14 बार इंद्र बनने के बाद में भी उसको मकोड़े की योनि में आना पड़ रहा है। यहां पर जितने भी प्राणी मात्र है सब मरने वाले हैं। क्या कहते हैं संत? साधो ये मुर्दों का गांव, साधो ये मुर्दों का गांव, साधो पीर मरे पैगंबर मरी है, पीर मरे पैगंबर मरी है जिंदा जोगी, राजा मरी है प्रजा मरी है बैदौर रोगी, साधो ये मुर्दों का गांव, साधो। देखा, ये सारा जो है यह मुर्दों का गांव है। आगे समझाते हैं, चंदा मरी है सूरज मरी है, चंदा मरी है सूरज मरी है धरणी आकाशा, 14 भुवन को चौधरी मरी है,
इन्हों की क्या आशा साधो, ये मुर्दों का गाँव साधो। हमने अब तक तो धरती की बात सुनी, अब कबीर साहब कहते हैं चंदा मरी है, सूरज मरी है, चंदा मरी है, सूरज मरी है धरणी आकाशा। देखो ये सब मिटने वाला है। जब महाप्रलय होगा तब यह चांद जो दिख रहा है यह मिट जाएगा, यह सूरज जो है यह मिट जाएगा, इस चांद को पूजने वाले मिट जाएंगे, इस सूरज को पूजने वाले मिट जाएंगे, इस धरती पर जो कहते हैं कि ये सब हमारी भूमि है, ये धरती ही मिट जाएगी, और कहते हैं कि ये सारा अंबर हमारा है, ये अंबर भी मिट जाएगा। महाप्रलय में सारा नष्ट हो जाएगा, सिर्फ हम नहीं मरेंगे। राजा मरी है, प्रजा मरी है, राजा मरी है, प्रजा मरी है वैद और रोगी। चंदा मरी है, सूरज मरी है, चंदा मरी है, सूरज मरी है धरना आकाशा। 14 भुवन को चौधरी मरी है, इन्हों की क्या आशा साधो, ये मुर्दों का गाँव साधो। 14 भवन, 7 भवन जो है यह स्वर्ग के हैं और 7 भवन जो है इसे पाताल के हैं। भूर, भुवर, स्वर, महर, जन, तप और सत्य, यह 7 भवन स्वर्ग के हैं। तल, अतल, सुतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ये स्वर्ग भी मिटेगा, इनके 14 भवन भी मिटेंगे और यह पाताल भी मिटेगा। ये 14 भवन के जो चलाने वाले जो चौधरी है ये भी मिटेंगे। इतना ही नहीं, 9 हो मरी है, 10 हूँ मरी है, 9 हूँ मरी है, 10 हूँ मरी है। मरी है सहज 88, 33 कोट देवता मरी है। बड़ी है काल की बाजी, साधो ये मुर्दों का गाँव साधो। क्या क्या बताया? 9 हो मरी है, 10 हो मरी है। 9, यह जो 9 ग्रह है जो हमारे पीछे लगे हुए हैं, 9 हो मरी है। 10 हो मरी है, यह जो 10 अवतार 10 अवतार निरंजन कहिए, 10 अवतार निरंजन कहिए। ये अपना नहीं होई, ये तो अपने
करणी भोगे, ये तो अपने करणी भोगे, सुख दुख पावे दोई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, इण सिर लागी काई। इणहि भरोसे मत कही रही हो। संतों ने बड़ा खुलासा किया है, सारी बातें संत बताते हैं। क्या बता दिया? अरे ये जो 9 ग्रह है और इस शरीर में यह जो 9 तत्व है, 5 तत्व और मन चित्त बुद्धि अहंकार, ऐसा यह 9 तत्व लिंग शरीर है, यह भी मरेगा और यह 9 ग्रह भी मरेंगे। यह 10 इंद्रिय भी जाएंगे, यह 10 अवतार भी जाएंगे। 9 हो मरी है, 10 हूँ मरी है सहज 88,000 इस ब्रह्मा के जो पुत्र है, अरे यह भी जाने वाले हैं, ये भी यहां पर रहने वाले नहीं है। तो क्या कहते संत? 33 कोटि देवता मरी है, बड़ी काल की बाजी, साधो ये मुर्दो का गाँव साधो। ब्रह्मा के जो 88,000 पुत्र है वह भी जाएंगे। इतना ही नहीं, यह स्वर्ग के 33 कोटि देवता जो है यह भी जाने वाले हैं। हाँ? यह काल जो बड़ा है इसकी बाजी बड़ी कठिन है। इसलिए जब भी भक्ति करोगे तो सोचना, इस जगत में सिर्फ हम दुखी नहीं है। हाँ? संत कहते हैं दूत दुखिया अवधूत दुखिया, दुखिया है संसारा, दूत दुखिया अवधूत दुखिया, दुखिया है संसारा। ब्रह्मा विष्णु शंकर दुखिया, ब्रह्मा विष्णु शंकर दुखिया, दुखिया सकल अवतारा, जो देखूं सो दुखिया बाबा, जो देखूं सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं। आज हम जो भक्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 33 कोटि देवता, पीर पैगंबर या जो भी है, ब्रह्मा उसके पुत्र सगुण, ये जितने भी है, किस लिए भक्ति कर रहे हैं? सुखी होने के लिए भक्ति कर रहे हैं हम लोग, सुखी होने के लिए। अगर हम सुखी हैं तो हमकी तो भक्ति करने की आवश्यकता है क्या? भक्ति भक्ति सब कहे, भक्ति न जाने भेद, अरे पूर्ण भक्ति तब मिले कृपा करे गुरुदेव। इस काल के परे यह जो परमात्मा है, यह सतस्वरूप परमात्मा है, जब यहाँ से आने वाले संत हमको मिलेंगे तब यह ज्ञान समझेगा। क्या समझेगा?
अरे पीर मरता है, पैगंबर मरता है, जोगी मरता है, राजा मरता है, प्रजा मरती है, वैद्य मरता है, चंदा मरता है, सूरज मरता है, धरणी मरती है, आकाश मरता है, 14 भवन के चौधरी मरते हैं, 9 तत्व मरते हैं, 10 इंद्रिय मरते हैं, दशावतार मरते हैं, 88,000 ऋषि मरते हैं, 33 कोटि देवता मरते हैं। ये सब मुर्दों का गांव है, क्योंकि यह काल जो है बड़ा ही बाजीगर है। ये काल कैसा है? ये सबके सिर के ऊपर ताल बजाता है। तो बचता क्या है? अगर सभी मरने वाले हैं तो बचेगा क्या? कबीर साहब कहते हैं, नाम नाम अनंत रहे, नाम नाम अनंत रहे, दूजा तत्व न कोई, नाम नाम अनंत रहे, नाम नाम अनंत रहे, दूजा तत्व न कोई। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, भटक मरो ना कोई, साधो ये मुर्दों का गांव साधो। अगर यहां पर कुछ अगर बचता है तो वह इस सत्स्वरूप परमात्मा का नाम बचता है। नाम नाम अनंत रहे, वह जो ईश्वर का नाम जो है, वह जो सार शब्द है, वह जो निरंतर है, शब्द जो 52 अक्षरों में है, ये 52 अक्षरों का शब्द जो है यह मिटने वाला है। 52 के परे 53 जो है यह क्या है? तो यह ओम है। 53 के परे 54 क्या है? तो यह श्वास है। अरे 52 53 क्या करे? 54 कहिए मोय और 55 बिन सुखराम कहे पार न पहुंचे कोई। और इसीलिए संत कहते हैं, आवे ने जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीव हमारा हो, सोई निज पीव हमारा हो। आवे नि जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीव हमारा हो, सोई निज पीव हमारा हो। ना प्रथम जननी ने जन्म्यो, ना प्रथम जननी ने जन्म्यो, ना कोई सिरजन हारा हो। आवे नि जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीव हमारा हो, सोई निज पीव हमारा हो। अरे जिसने कभी जन्म नहीं लिया, जो कभी मरता नहीं, आ भी नहीं जावे जन्म नहीं मरने, ऐसा इस जीव का पीव अगर कोई है तो वह है वह सत्स्वरूप परमात्मा। यहां पर एक अक्षर ब्रह्म है, क्षर अक्षर से न्यारा हो, हा? कहते हैं ना, वो 52 अक्षरों से परे है, वह श्वास से परे है, वह ओम से परे है, सोहम से परे है। हा? इस चीज को समझो।
जीण रे सबद सुने अंचर प्रगटे, जीण रे सबद सुने अंचर प्रगटे, वो ही सबद रट लीजे रे हंसा, शब्द साधना कीजे। जिस संत के पास जाने पर आपके घट के अंदर नयनचर प्रकट होगा, नयनचर प्रकट होने के बाद में पूरब के 6 कमल कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, लिंग, गुदा, बंकनाल, मेरु पर्वत, त्रिपुटी, चिदान ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म और यह 10वां द्वार खुलेगा। ऐसे संतों की शरण लेना है। जे आसता पंथ में होती, हरिजन को कारण नहीं। संत जाने के बाद उसके पंथ बन जाते हैं। और पंथ क्या है? पंथ में सत्ता नहीं होती, सत्ता संत में होती है। कल जुग माय कबीर नाम देव दादू दरिया सोई, वाह प्रताप बहुत ने पाया, कहां लग कहूं मैं तोई। नानक जी, पीपा जी, राका जी, इनके पास में वह नयनचर कल थी। कबीर साहब, दादू जी, दरियाव जी, इनके पास में वह नयनचर कला थी। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने यह नयनचर लाया हुआ है, इसको समझो। है? नहीं तो ये क्या है? साधो ये मुर्दों का गांव, साधो साधो ये मुर्दों का गांव, साधो। यहाँ पर यह काल जो है बड़ा प्रबल है। इस काल के सर की सीढ़ी बनाकर जो संत आपको त्रिपुटी में ले जाएगा, वहां पर स्नान करेगा, फिर महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, वज्र, ईख, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य, शून्य सागर, पार ब्रह्म, ऐसे निराकार के 13 लोगों के आगे यह 10वां द्वार जीवित अवस्था में खुलेगा। वो है सच्चा संत। और उसको दुनिया से तीनाय परोजन, दुनिया से दुनिया मतलब ये जगत नहीं, ये दुनिया मतलब इस होणकाल प्रारंभ में जितनी दुनिया है, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति, 33 कोटि देवता, पीर, पैगंबर, राजा, प्रजा, 28,000 ऋषि, 33 कोटि देवता, उसको इनसे कुछ लेना देना नहीं। वह तो बस अपने नाम से लगा हुआ है। नयनचर प्रकट करके जीते जी 10वां द्वार खोल लिया है और उस परमात्मा को उसने अपने कण कण में प्राप्त कर लिया है। और वही डंके की चोट पर कबीर साहब कहते हैं, मारी जोड़ी रो साधु नाय मिला मारी हेली, मारी जोड़ी रो साधु नाय मिला मारी हेली, जिन संग करू रे दो बार। कितनी ऊंची बात है ये, इसको समझो। कबीर साहब को समझो, दादू जी को समझो, दरिया साहब को समझो, नानक साहब को समझो, राका जी को समझो, पिपा जी को समझो, इन संतों को समझो, आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज को समझो। ये क्या कहना चाहते हैं? माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सतगुरु आवाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। यह नयनचर अगर प्रकटता है तो यह इस राम नाम से प्रकटता है और राम नाम ही सत्य है। क्योंकि जाप मरे, अजप्पा मरे, ओम सोहम निरंजन, ये सब के सब मिटने वाले हैं।
ये जो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 33 कोटि देवता ये सब मिटने वाले हैं। ये जो पीर पैगंबर राजा प्रंक रोगी जोगी ये सब मिटने वाले हैं। यह नाम अनंत है। इस राम नाम से वह निरंतर प्रकट होता है। तो ऐसे राम नाम को समझो। ऐसा नहीं कि यह राम नाम काल का है। इसमें यह जो रकार है यह ब्रह्म शब्द है, मकार है यह माया है, और यह आकार जो है हुणकाल का है। इसको श्वासों के साथ में जब जपोगे, आती जाती श्वास में जब जपोगे तो यह निरंतर प्रकट होगा, और यही निरंतर आपको उस अमर लोक में ले जाएगा, उस परमात्मा के पास ले जाएगा। नाम नाम अनंत रहे, नाम नाम अनंत रहे। यह जो नाम है यही अनंत रहेगा। दूजा तत्व न कोई, नाम नाम अनंत रहत है। दूजा तत्व न कोई, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, भटक मरो ना कोई। साधो ये मुर्दो का गाँव, साधो साधो ये मुर्दो का गाँव, साधो। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम।